हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई, एग्जाम्स की तैयारी सब कुछ कर रहे होंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो का पार्ट 2, हमारा चैप्टर चल रहा है द वर्ल्ड पॉपुलेशन द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ये है हमारा बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12। और कुछ बताना रह गया? नहीं, और कुछ बताना नहीं रह गया। ये है चैप्टर 2। इसका पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। रिक्वेस्ट है कि पहले उसको देख ही लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा आप लोग। चलिए बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है माइग्रेशन यानी कि प्रवास। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पूरे चैप्टर को ख़त्म ही कर दें। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए बिना देरी किए अब आते हैं अपने टॉपिक माइग्रेशन यानी कि प्रवास पे। माइग्रेशन का मतलब आप लोग समझ आएंगे है, प्रवास होता है। अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड डेथ देयर इज अनदर वे बाय विच द पॉपुलेशन साइज चेंजेज। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। When people move from one place to another, the place they move from is called the place of origin and the place they move to is called the place of destination. जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है, और जिस स्थान में आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन शोज अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन वाइल द पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। माइग्रेशन में बी इंटरप्रेटेड एज अ स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की ओर। माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्पररी और सीजनल। प्रवास स्थायी, अस्थायी और मौसमी हो सकता है। इट मे टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरियाज, रूरल टू अर्बन एरियाज, अर्बन टू अर्बन एरियाज एंड अर्बन टू रूरल एरियाज। यह गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर तथा नगर से गांव की ओर हो सकता है। डू यू रियलाइज दैट द सेम पर्सन इज बोथ इमाइग्रेंट एंड इमिग्रेंट। तो क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों, एक अप्रवासी और उत्प्रवासी हो सकता है। इमाइग्रेशन का मतलब होता है माइग्रेशन हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमाइग्रेंट्स, यानी प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। और इमाइग्रेशन यानी कि माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड इमाइग्रेंट्स। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उनको उत्प्रवासी कहलाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ रीजन्स वाई पीपल माइग्रेट। क्या आप सोच सकते हैं कि लोग किन कारणों से प्रवास कर सकते हैं? तो इसका आंसर बहुत ईजी है, ये आप लोग मतलब नॉर्मल ये आ ही जाएगा। अगर आप लोग अच्छे से सोचेंगे तो इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग इस क्वेश्चन पे डिस्कस कीजिए। जैसा कि मैं बोलती हूँ, आप लोग स्वतंत्र हैं कमेंट सेक्शन में कुछ भी डिस्कस करने के लिए। हाँ, वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, किसी को हर्ट ना हो, किसी को बुरा ना लगे, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में बताइए और आंसर्स आप लोग बताइएगा, मैं देखूंगी कि कहाँ तक आप लोग सोचते हैं, ठीक है। पीपल माइग्रेट फॉर अ बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। आंसर आपको अभी मिल ही जाएगा करीब करीब। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। देयर आर टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के दो समूह हैं। The push factors make the place of origin seems less attractive for reasons like unemployment, poor living condition, political turmoil, unpleasant climate, natural disasters, epidemics, and socio-economic backwardness. प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। The pull factors make the place of destination seem more attractive than the place of origin for reasons like better job opportunities and living conditions, peace and stability, security of life and property and pleasant climate. अपकर्ष कारक काम में के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। अब है हमारा ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज मोर देन 7 बिलियन। पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है। इट हैज़ ग्रोथ टू दिस साइज ओवर सेंचुरीज।
इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियां लगी हैं। इन द अर्ली पीरियड्स पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रो वेरी स्लोली। इट इज ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स दैट पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड एट एन अलार्मिंग रेट। आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। विगत कुछ 100 वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है। फिगर 2.2 टेल्स द स्टोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। चित्र 2.2 जो 2.2 दिया हुआ है वो जनसंख्या वृद्धि की कहानी बताता है। आफ्टर द इवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर अबाउट 12,000 to 8,000 ईयर्स अगो द साइज ऑफ पॉपुलेशन वाज स्मॉल, रफली 8 मिलियन। तो लगभग 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव व आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था, मोटे तौर पर 80 लाख के करीब कुछ था। कहाँ गया, हाँ। इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी इट वॉज बिलो 300 मिलियन, और ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। द एक्सपैंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग द 16th and 17th century set the stage for rapid population growth. Around 1750, at the dawn of the Industrial Revolution, the world population was 550 million. 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया। 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन द 18th century आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव्ड सो फार हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट्स एंड प्रोवाइडेड अ स्टेज फॉर एक्सेलरेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। अब तक प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रगति ने जन्म दर को घटाने में सहायता की तथा त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान किया। नीचे एक दिया हुआ है आपको टेबल है, फिगर है रिसोर्स टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ का, यानी कि संसाधन प्रौद्योगिकी और जनसंख्या वृद्धि का एक फिगर दिया हुआ है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा ये कैसे कैसे है। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक और टेबल दिया हुआ है, देख लीजिए। डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो यानी कि वेट अ मिनट, यस, द डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि के बारे में पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। पीरियड का नाम दे दिया गया है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, फिर अवधि जिसमें जनसंख्या 2 गुना हो गई, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे पॉपुलेशन ग्रो हुआ, कैसे कैसे एक पे एक। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की। द स्टीम इंजन रिप्लेस्ड ह्यूमन एंड एनिमल एनर्जी एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड मैकेनाइज्ड एनर्जी ऑफ वाटर एंड विंड। मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन प्रतिस्थापित हो गया, जिसने पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई। दिस इंक्रीज एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिससे कि कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। Inoculation against epidemics and other communicable diseases, improvement in medical facilities and sanitation contributed to a rapid decline in death rates throughout the world. महामारियों व अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दरों को तीव्रता से घटाने में योगदान दिया। डू यू नो, तो क्या आप जानते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड मोर देन 10 टाइम्स इन द पास्ट 500 ईयर्स। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। इन द 20th सेंचुरी इटसेल्फ द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। अब है डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। इट टुक मोर देन अ मिलियन years for the human population to attain the 1 billion mark. मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गए, but it took only 12 years for it to rise from 5 billion to 6 billion. See the table 2.2 carefully, which shows that doubling time of the world population is reducing fast. किंतु इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। तालिका 2.2 को ध्यानपूर्वक देखें, जो यह दर्शाती है कि विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि तेजी से घट रही है। There is a great variation among regions in doubling their population. विभिन्न प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के 2 गुना होने में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। Developed countries take more time to double their population as compared to developing countries. Most of the population growth is taking place in the developing world, where population is exploding. Why is this so?
तो विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है, जहां जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ऐसा क्यों है? स्पेशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। ऑल्दो द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज 1.4% सीम्स टू बी लो, टेबल 2.3, इट इज एक्चुअली नॉट सो। दिस इज बिकॉज, तो यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर 1.4% निम्न प्रतीत होती है, जो कि टेबल 2.3 में दिया हुआ है, वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका कारण क्या है कि व्हेन अ स्मॉल एनुअल रेट इज अप्लाइड टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, इट विल लीड टू अ लार्ज पॉपुलेशन चेंज। जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इससे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होगा। Even if the growth rate continues to decline, the total population grows each year. The infant mortality rate may have increased as हैज़ द डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हुई हो सकती है। यहाँ पे टेबल 2.3 है, सॉरी टेबल 2.3 है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पेज पे, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज यानी जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। ए स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डिजायरेबल इन ग्रोइंग इकोनॉमी। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है। हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल लीड्स टू प्रॉब्लम्स। फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। ऑफ दिस द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द मोस्ट सीरियस। इनमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। Population decline is also a matter of concern. It indicates that resources that had supported the population earlier are now insufficient to maintain the population. जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। यह इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे अब उस संसाधन के पोषण में सक्षम नहीं हैं, अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं है। The deadly HIV/AIDS epidemics in Africa and some parts of the Commonwealth of Independent States (CIS) and Asia have pushed up death rates and reduced average life expectancy. This has slowed down population growth. एड्स और HIV जैसी घातक महामारियों ने अफ्रीका स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है और औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी है। इससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर। द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज 1.64%। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। सम डेवलप्ड कंट्रीज विल टेक 318 ईयर्स टू डबल देयर पॉपुलेशन, वेयर एज सम कंट्रीज स्टिल डू नॉट शो सिम्टम्स ऑफ डबलिंग देयर पॉपुलेशन। कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों में अभी भी दोगुनी होने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी कि जनांकीय संक्रमण। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। द थ्योरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ्स एंड हाई डेथ्स टू लो बर्थ्स एंड लो death as society progresses from rural, agrarian and illiterate to urban, industrial and literate society. जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्मबंदी मृत्यु में परिवर्तित होती है। These changes occur in stages which are collectively known as demographic cycle. और ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप में जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग नीचे देख सकते हैं रूरल एग्रेरियन डैश डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ग्रामीण, खेतीहर और जनांकीय संक्रमण नगरीय औद्योगिक बन गए। ठीक है, फिगर 2.3 मतलब बगल में ही दिया हुआ है, ऊपर फिगर 2.3 आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। एक्सप्लेन्स द 3 स्टेज मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो चित्र 2.3 जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं वाले मॉडल का व्याख्या करता है। द फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू compensate for the deaths due to epidemics and variable food supply. प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशील व उच्च
प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशील व उच्च मृत्यता होती है क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं को की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर engaged in agriculture where large families are an asset। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो, पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। 200 years ago ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर इन दिस स्टेज। तो जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज बट इट डिक्लाइंस विथ टाइम। द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है किंतु यह समय के साथ घटती है। दिस इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट, इंप्रूवमेंट्स इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशंस लीड टू डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी। बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन टू द पॉपुलेशन इज हाई। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मृत्यता में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च हो जाता है। इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों अधिक घट जाती है। द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रोथ स्लोली। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड, लिटरेट एंड हैज हाई टेक्निकल नो हाउ एंड डेलिबरेटली कंट्रोल्स द फैमिली साइज। दिस सो दैट ह्यूमन बींग्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। इन द प्रेजेंट डे डिफरेंट कंट्रीज आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। वर्तमान में विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। फैमिली प्लानिंग इज द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग बर्थ ऑफ चिल्ड्रंस। एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंप्रूविंग वुमेन्स हेल्थ। परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। प्रोपेगेंडा फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ contraceptives and tax disincentives for large families are some of the measures which can help population control. Thomas Malthus in this theory 1798 stated that the number of people would increase faster than the food supply. तो प्रचार गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान है जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। Any further increase would result in a population crash caused by famine, disease, and war. The preventive checks are better than the physical checks. For the sustainability of our resources, the world will have to control the rapid population increase. जनसंख्या की वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और इसके बाद मैं इसका नोट्स भी डाल दूँगी, ठीक है। तो आप लोग हैंड रिटन नोट्स वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक भी रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।